हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 6 एमीन्स का स्टार्ट करते हैं बच्चों। और एमीन के लेक्चर 6 में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एमीन की क्या स्टार्ट करनी है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फास्टली और अच्छी तरीके से बहुत जल्दी इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज एमीन की क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। एमीन के बनाने की विधि आपने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिएगा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज है। देखिए यहां पर एमीन के भौतिक गुण बोला जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, एमीन के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में देखिए पहली पॉइंट क्या चीज है कि जो लोअर एलिफैटिक एमीन होते हैं। सर लोअर एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब होता है विदाउट एरोमेटिक को छोड़ देते हैं तो एलिफैटिक होता है। ये लोअर की बात है, तो कम ही कार्बन वाले। ये एमीन हो गया एथाइल एमीन, ये CH3CH NH2, ये क्या कर सकते हैं, ये है मेथिल एमीन। ये सब क्या चीज है बच्चों? लोअर एमीन है। ये क्या है? लोअर एमीन। इनको कह सकते हैं कि लोअर एमीन, निम्न कोटि के एमीन है जिनके अंदर कम कार्बन की ये एमीन है, ठीक ना। तो लोअर एमीन जो होते हैं बच्चों, लोअर एलिफैटिक एमीन गैस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और इनकी स्मेल क्या होती है? देखिए, और इनकी स्मेल क्या होती है, इनकी महक क्या होती है? फिशी होती है। जैसे मछली है, मछली मरने के बाद महकती है, वैसे इनकी स्मेल होती है, फिशी, फिश टाइप की होती है। समझ में आ रही बात? अब यहां से दूसरी पॉइंट देखिएगा। दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों? 3 कार्बन से ज्यादा वाले एमीन, मतलब 3 कार्बन से ज्यादा, ये कितने वाली? 2 कार्बन है। तो इसी तरह एक और कार्बन जोड़ देंगे तो 3 कार्बन से ज्यादा वाली एमीन। यानी कहने का मतलब ऐसे देखो, ये क्या हो गया बच्चों? 3 कार्बन से ज्यादा वाली एमीन हो गया। 3 कार्बन से ज्यादा वाली एमीन, 3 कार्बन से ज्यादा वाली एमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 3 कार्बन से अगर ज्यादा एमीन में है तो वो किस अवस्था में पाए जाएंगे बच्चों? द्रव अवस्था में। 3 कार्बन से ज्यादा मतलब 4 कार्बन वाली एमीन, 5 कार्बन वाली एमीन, उससे ज्यादा। तो ये सब कहां पर पाए जाती हैं बच्चों? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। याद करिएगा, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 8 से अधिक, 8 से 8 कार्बन, 8 कार्बन से अधिक वाले एमीन ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस। किस अवस्था में बच्चों? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिएगा, एनिलीन एक रंगहीन द्रव है। रंगहीन बोले तो कलरलेस। क्या है बच्चों? कलरलेस लिक्विड है ये। कलरलेस क्या चीज है? लिक्विड बोला जाता है, कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन द्रव है। एनिलीन का आप तो डायग्राम जानते हो, एनिलीन ये है, इस तरीके से है। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बच्चों यहां पर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब क्या चीज है? जो लोअर एमीन है, लोअर एमीन जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोअर एमीन होते हैं, निम्न कोटि के एमीन होते हैं। लोअर एमीन बताया कि 1 कार्बन 2 कार्बन वाली जो एमीन होती हैं वो जल के साथ क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। अब लोअर एमीन आर की जगह आप ले लेते हो CH3, और CH3 ले लो बच्चों, और इस ये ले लो आपका NH2। तो तुझको पता है फान में सबसे पावरफुल जो होता है, फान में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन पावरफुल है, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इस पर क्या चार्ज होगा? माइनस, और इस पर क्या होगा? पार्शियली प्लस। तो इस पर माइनस चार्ज है। और यहां पर आप देखते हैं वाटर है। क्या चीज है? वाटर। तो वाटर में क्या होगा? H। और इस H के कारण ध्यान से समझिएगा, अगर देखा जाए तो इस H के कारण क्या होता है, ध्यान से देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जिसके कारण इसमें माइनस में और प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और इसी अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस नाइट्रोजन पर और हाइड्रोजन पर, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज के कारण और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज के कारण इनमें अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन जानते हैं, और मैंने नॉर्मली इस तरीके से दिखा दिया। RNH2 आपकी ये एमीन है,
ये क्या चीज है, एमीन। अब ये एमीन है, किसके साथ बॉन्ड बना रही है, वाटर के साथ क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, ठीक ना। तो लोअर एमीन जल में घुलनशील होते हैं। अगर पूछा जाए कि लोअर एमीन जल में घुल जाते हैं तो बोलना हाँ पे घुल जाते हैं भाई। क्यों घुलते हैं, रीजन ये है बच्चों, क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है सर। अब यहां पर बात आती है कि हायर, क्या चीज, हायर एमीन, क्या है, हायर एमीन मतलब अधिक कार्बन वाली। अब देखो हायर एमीन की बात क्या चीज है, जिनमें कार्बन चेन बहुत अधिक हो, ठीक ना। हायर एमीन 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की जो एमीन होती हैं, बड़ी बड़ी एमीन होती हैं, जो बड़ी साइज की एमीन होती हैं, वो जल में क्या होता है, वो जल में क्या होती हैं बच्चों, घुलनशील नहीं होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। इसका मतलब घुलनशील नहीं होते हैं, क्योंकि, अब क्योंकि क्यों भाई उनमें, क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक चेन अधिक होती है। हाइड्रोफोबिक चेन मतलब उनमें हाइड्रोफोबिक नेचर अधिक होता है, जल विरोधी लक्षण ज्यादा होता है, श्रृंखला ज्यादा होती है। यानी आप करते चले जाओ, ये ऐसे 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 करते जाओ, फिर NH2 लिखोगे तो ये जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने ज्यादा। तो ये हायर एमीन है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, हायर एमीन में ये जल में नहीं घुलेगी। रीजन क्या चीज है, इसके पास हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोकार्बन चेन ज्यादा है, इतनी बड़ी है, ठीक ना। तो लोअर घुल जाएंगे लेकिन हायर जल में नहीं घुलेंगे। रीजन समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि इनके पास हाइड्रोकार्बन जल में नहीं घुलते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन का नेचर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन का नेचर क्या होता है, ज्यादा। फिर उसके बाद आगे बताते हैं हम बच्चों, ध्यान से देखो। अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एमीन कितनी है, एमीन 3 तरीके की है बच्चों। अब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो देखिए अगर एन से एक आर जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन, इसी नाइट्रोजन से 2 आर जुड़ा है तो 2 डिग्री एमीन, कार्बन ही होगा वो, और इस नाइट्रोजन से 3 आर जुड़ा है तो वो 3 डिग्री एमीन। बोला जाता है इसके पास दो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, इसके पास क्या है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे कम। इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये भी बॉन्ड बनाती है वाटर के साथ, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकती है, बल्कि ये कौन सा बॉन्ड बना देगी, वैसे बनाने के लिए ये भी बॉन्ड बनाएगी, बट यहाँ पर क्या चीज है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, बट यहाँ पर क्या चीज है, हाइड्रोजन के कारण मस्त बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनता है तो 1 डिग्री में बनता है, इसीलिए ऑर्डर 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बात तो समझ में आएगी ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब तुमको एक क्वेश्चन है कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया CH3, ये है CH3 और ये है CH2, ठीक है, ये है H और ये है NH2, ये, और तुमसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी। चलो रुको अभी तुमको मैं बताता हूँ। दिल ने ये कहा है दिल से, केमिस्ट्री हो गई है यहाँ से। गाने में मजाक नहीं है क्योंकि मैं मजाक नहीं करता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अरे इन दोनों में बताना है आपको, NH, ये CH3 है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये क्या चीज है, इस एमीन में, दोनों में ये 1 डिग्री एमीन है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। अभी तो आपने सेट किया है, अब बता दो, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एमीन का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। समझ में आ रही बात ना, ठीक, बात समझ में आई। अब इसके बाद यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेट कर लिया आपने, क्या चीज है, 1 डिग्री का ज्यादा होगा, क्या होगा, 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट, 1 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री से, सेटअप हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज्यादा होगा किससे? 2 डिग्री से। अरे भाई क्या हो रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ऑर्डर ऑफ बीपी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट होती है, फिर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, फिर ये। तो एल्कोहल का ऑर्डर लगा लीजिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ऑर्डर सेट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट उसका भी देख लिया हमने। ठीक है, एक बात और है, शुरू से देख लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए बाबू, जल्दी से, जल्दी करिए, जल्दी करिए, टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी करिए। आप लोग ने लिख लिया, हट जाएं। देखिए नेक्स्ट दूसरा लेक्चर लिख लीजिए। ठीक है, कदीर बाड़े वाले, चलिए। तो बच्चों ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्लियर कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एमीन की खत्म हो गई। तो इसी के साथ हम बोलते हैं आपको एक बार फिर से कि जय हिंद, वंदे मातरम, लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं।